आइए बात करते हैं ताजा खबर की। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में फैसला सुनाते हुए सेबी की जांच रिपोर्ट में दखल देने से इनकार किया है। 3 जजों की पीठ ने कहा है कि सेबी की जांच उचित है और वो इस मामले की जांच के लिए सक्षम एजेंसी है। बाजार नियामक ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में 24 में से 22 मामलों की जांच पूरी कर ली है और अभी भी 2 मामलों की जांच बची है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकी बचे दोनों मामलों की जांच पूरी करने के लिए सेबी को 3 महीने की मोहलत दी है। इससे पहले बीते 24 नवंबर को इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने मार्केट रेगुलेटर, सेबी की जांच और एक्सपर्ट्स कमेटी पर उठाए जा रहे सवालों को नकारते हुए अपना फैसला सुरक्षित रखा था। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म ने साल 2023 में जनवरी के ही महीने में अडानी ग्रुप को लेकर एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें अडानी की कंपनी के शेयर ओवर वैल्यूड होने और कीमतों में हेरफेर समेत समूह पर कर्ज को लेकर गंभीर सवाल उठाए थे। Have been raised in the Hindenburg report that has caused a severe damage in the share market, and there were several investors who have lost their money. So what is their safety for the future, and whether it was a pre-planned or it is a conspiracy, or what is the truth in that report? So by taking into the consideration of these things, I filed a PIL before the Honorable Supreme Court, and our first prayer was that a committee, judicial commission or committee shall be constituted under the chairmanship of former Supreme Court Justice. तो अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने लिखा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से पता चलता है कि सत्य की जीत हुई है। सत्यमेव जयते। मैं उन लोगों का आभारी हूं जो हमारे साथ खड़े रहे। भारत की विकास गाथा में हमारा विनम्र योगदान जारी रहेगा। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता अजय मिश्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, देखें तो जो हिंडनबर्ग मामला था, इसे काफी तूल पकड़ा और उसके बाद सेबी की जांच भी शुरू हुई, लेकिन आज जो अदालत का फैसला आया है, क्या इसको अडानी ग्रुप के लिए राहत की बात समझी जाए? उससे भी बड़ी बात यह है ममता जी कि ये हिंडनबर्ग के लिए उसकी खुद की विश्वसनीयता, उसकी खुद की साख के लिए एक बड़ा धब्बा, एक बड़ा धक्का आप कह सकते हैं। क्लीन चिट एक तरह से दी जा चुकी है। जो लोग मांग कर रहे थे कि एसआईटी या फिर किसी दूसरी एजेंसी से जांच कराई जाए, स्पष्ट तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट है ये कह दिया है कि ये जो सेबी है वो सेबी एक स्वतंत्र नियामक संस्था है, उसके जांच के दायरे में दखल देना सुप्रीम कोर्ट के लिए ठीक नहीं है और इसलिए इंतजार करना चाहिए, 3 महीने का इंतजार। लेकिन हिंडनबर्ग ने खुद अपनी रिपोर्ट के बाद जो निवेशक रिसर्च रिपोर्ट उसकी इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने खुद इसमें पैसे बनाए और निवेशकों का एक भारी धन यहां पर डूबा। इस चीज को लेकर के स्पष्ट तौर पर जो एक्सपर्ट कमेटी गठित की गई है, उसकी सिफारिशों के आधार पर निर्णय लेने की अपील की है सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है स्पष्ट तौर पर केंद्र सरकार और सेबी को कि आप कानून के तहत इस बात की जांच कीजिए कि वाकई शॉर्ट सेलिंग हुई थी या नहीं हुई थी, और किसी भी हिंडनबर्ग या फिर किसी ऐसी प्राइवेट एजेंसी के जांच रिपोर्ट के आधार पर आप किसी अन्य व्यवस्था के जरिए जांच की मांग नहीं कर सकते हैं। इसलिए उस अपील को खारिज कर दिया गया है। 3 महीने का समय दिया गया है अंतिम रिपोर्ट आने के लिए। उम्मीद यह है कि ये जो फैसला आएगा वो सेबी का, वो ऐसा कहा जा रहा है कि निवेशकों के हित में होगा। जी बिल्कुल अजय, और बात वही है कि जांच जारी है और जांच की रिपोर्ट आने तक देखना होगा कि क्या कुछ सामने निकल कर आता है, लेकिन फिलहाल एसआईटी जांच नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए।